उत्तर का हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको विषय अध्ययन किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय का निर्माण एक ही समय में हुआ। समय समय पर विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलें हुई और उन भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप हिमालय में कई श्रेणियों का निर्माण हुआ। इस आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसका निर्माण टेथी सागर में जो मलबा था उस मलबा के फलस्वरूप नहीं हुआ, बल्कि यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। हिमालय से भी प्राचीन है, हिमालय से भी प्राचीन है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियों का। सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला भाग देखेंगे बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है वह ओलिगोसीन काल में, तृतीय युग का ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। प्रथम भूगर्भिक हलचल के कारण टेथी सागर का मलबा सबसे पहले उठा। यह भाग सबसे ऊंचा है और यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा पर्वत तक विस्तृत है। सबसे लंबी पर्वत है। सबसे जितने भी श्रेणी है सभी श्रेणी में सबसे लंबी पर्वत है। यह श्रेणी सतत है। यह श्रेणी सतत है। इसकी ऊंचाई एवरेज 6000 मीटर 6000 मीटर है। यह इतना अधिक ऊंचा है कि सालों भर बर्फ से ढकी होती है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती नहीं है। विश्व की अधिकतम 10 चोटियां बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय पर देखने को मिलती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसके बाद है शिवालिक, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। जहां सालों भर बर्फ से ढकी हुई होती है बृहद हिमालय। लघु हिमालय पर हरी भरी वनस्पतियां देखने को मिलती है। लघु हिमालय पर हरी भरी वनस्पतियां देखने को मिलती है। शीतोष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान देखने को मिलता है। यह लघु हिमालय जो है वह कई श्रेणियों में विभक्त है, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पश्चिम में पीरपंजाल, उसके पूर्व में धौलाधर, उसके पूर्व में मसूरी, नेपाल में नागटिबा, महाभारत। नागटिबा, महाभारत। पीरपंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। जैसे मान लिया जाए ये है बृहद हिमालय, ये है लघु हिमालय। इसके बीच में समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, जिसको खुली घाटी कहते हैं। जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है। सबसे दक्षिण की ओर शिवालिक हिमालय, इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? बाह्य हिमालय। इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। इसका स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। बिहार नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी बिहार से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। आगे चल करके शिवालिक लघु हिमालय में मिल गया। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के श्रेणियों में विभाजन। सबसे पहला ट्रांस हिमालय कहता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल ये 3 पर्वत श्रेणी है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर।
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जासकर। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं। इस सब को संयुक्त रूप से पार हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है या पार हिमालय कहा जाता है। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी स्थिति में है। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। हिमालय का उत्थान 33 सागर जमा अवसादी मलबे से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर में अवसादी मलबे से नहीं हुआ, बल्कि यह यूरेशियन प्लेट का है। अर्थात ट्रांस हिमालय जो है वह यूरेशियन प्लेट का भाग है और हिमालय का निर्माण 33 सागर में जो जमा मलबा था उसी मलबा से हुआ है, परंतु इसका निर्माण मलबा से हुआ नहीं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर आच्छादित रहता है, हिम से आच्छादित रहता है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां देखने को नहीं मिलता है। ट्रांस हिमालय अत्यधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं मिलती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तर में काराकोरम, सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में जासकर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊपरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल हिमालय की बल्कि संपूर्ण भारत की उत्तरी श्रेणी है। जितने भी भारत के अंतर्गत पर्वत पाए जाते हैं उन सभी भारत के सभी पर्वतों में सबसे उत्तरी श्रेणी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाड़ीनासी, केटू या गाड़ीनासी, जिसे संस्कृत में कृष्णगिरी कहते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाड़ीनासी, जिसे संस्कृत में कृष्णगिरी भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद मिलते हैं, जिसमें सियाचिन, हिस्पर, बियाको और वोल्टर। अत्यधिक ऊंचे के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण नदियां जो है बर्फ के रूप में बहती है, जिसे हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, जिसके अंतर्गत सियाचिन, हिस्पर, बियाको और वोल्टर। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। काराकोरम यह भारत में नहीं बल्कि पूर्व में तिब्बत तक चला गया है, जहाँ इसका नाम कैलाश पर्वत, कुछ में कैलाश पर्वत है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख है, इसके दक्षिण में यह लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोसी पर्वत शिखर है। यहाँ पर राकापोसी पर्वत शिखर है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी कौन? राकापोसी। किस श्रेणी पर? लद्दाख श्रेणी पर। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच स्थित है, उत्तर में श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी। यहाँ से श्योक नदी और इधर सिंधु नदी। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकल करके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए लद्दाख और जासकर के बीच प्रवाहित होते हुए सिंधु गाज के बाद गाज बनाते हुए सिंधु गाज के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी के उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जासकर श्रेणियों के बीच मध्य प्रवाहित होती है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु नदी के तट पर दाईं तट पर, कौन से तट पर? दाईं तट पर लेह अवस्थित है। ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय का दूसरा श्रेणी बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय का बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जासकर पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय
ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियों का अध्ययन करते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? दक्षिणतम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सच्चर जोन से अलग होता है। सच्चर जोन से अलग होता है। बृहद हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय हिमालय की सभी श्रेणियों का सबसे ऊपरी और ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। बृहद हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में अरुणाचल नामचा प्रभाव। विश्व की 10 सबसे चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है, जिनमें से प्रमुख चोटी का नाम इस प्रकार है: एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू अर्थात गाड़ी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाड़ी राशि है, जिसकी ऊंचाई 8,600 से 11,000 है। परंतु विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है वह सिक्किम में कंचनजंगा है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू या गाड़ी। प्रथम माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत हिमालय है। हिमालय के सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बर्फा है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम निम्नलिखित है: नामचा बर्फा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपुछ। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं उसका क्रम। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित, जहां बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से हिमाच्छादित होता है, जिसके कारण वनस्पतियां नहीं मिलती है। वहीं लघु हिमालय पर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हरी हरी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर लघु हिमालय कई श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे पश्चिम में पीर पंजाब, उसके पूर्व में धौलाधर, उसके पूर्व में मंसूरी, नागटिबा, महाभारत। अर्थात लघु हिमालय के अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पश्चिम में या जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, नेपाल में नागटिबा और महाभारत। हिमाद्री, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच महान हिमालय लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटी देखने को मिलती है। इन घाटियों को जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। इसके दक्षिण में शिवालिक,
इसे बाह्य श्रेणी भी कहते हैं। हिमालय को या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, जबकि शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है। कौन सा हिमालय कहा जाता है? बाह्य। इसका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वह कोसी नदी पर, बिहार की कोसी नदी के तट मिलता है। हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ में स्थित है। यह हिमालय लघु हिमालय इसके साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर कोणकर विस्तृत है। लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं: पीर पंजाब, धौलाधर, महाभारत, नागतीबा, मंसूरी। पश्चिम से क्रम देते हैं पीर पंजाब, धौलाधर, मंसूरी, नागतीबा, महाभारत। जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाब, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाब कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर या हिमाचल श्रेणी, उत्तराखंड में मंसूरी, नागतीबा और महाभारत नेपाल में कहा जाता है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती है, इन्हें खुली घाटी। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, जिन्हें खुली घाटी भी कहते हैं। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी को पीर पंजाब कहते हैं। सबसे जो पश्चिम में स्थित है इसको पीर पंजाब, क्या बोलेंगे? पीर पंजाब, जो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाब पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू कश्मीर। पीर पंजाब श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में जम्मू है। यहाँ पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है। पीर पंजाब पर्वत श्रेणी पर बनिहाल दर्रा है, इसी पर बनिहाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा में ही जोहार है। इसी से बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि यह पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी या धौलाधर पर्वत पर स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में अर्थात उत्तराखंड में मंसूरी है और उसके पूर्व में अर्थात नेपाल में नागतीबा और महाभारत है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बृहद हिमालय जो है वह सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है, जिस कारण वनस्पतियां नहीं मिलती है। वहीं पर लघु हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ नहीं होता है। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगते हैं। जहाँ एक और बृहद हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। वहीं लघु हिमालय पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय के ढालों पर शीतोष्ण जलवायु या शीतोष्ण क्षेत्र की मुलायम घासें मिलती हैं। मानिए लघु हिमालय, इस पर तो लंबी लंबी घास के मैदान। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं? मर्ग। लघु हिमालय के ढलानों पर जो लंबी लंबी घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं, उन्हें मर्ग करते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहते हैं। बुग्याल और पयाल कहते हैं। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक एवं पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर में इन घाटियों को अलग अलग स्थान पर स्थायी नाम में अलग रखा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। पीर पंजाब हिमालय, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीनतम हिमालय के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और सबसे नवीन कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला बृहद हिमालय, लघु हिमालय और सबसे कम ऊंचाई वाला शिवालिक।
शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं, जबकि बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय का श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक दिखाई देता है। कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय जो है लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो चुका है, उसी में मिल चुका है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकीर्ण हो चुका है। जब हम लोग हिमालय का उत्थान कर रहे थे तो देख रहे थे कि पश्चिम वाला भाग जो है वह अधिक चौड़ा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की घाटियां देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हैं वह संकीर्ण हो चुका है और वहाँ घाटियां देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर शिवालिक जो है लघु हिमालय से। और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ी ग्रुप में बिखरा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जो है वह 4 अलग अलग पहाड़ी ग्रुप में बिखरा हुआ है, जिसे विभिन्न जनजातियों के नाम से जाना जाता है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सभी पहाड़ियों का नामकरण वहाँ पर रहने वाले विभिन्न जनजातियों के नाम पर रखा गया है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य